हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने लॉगिन एपीआई टेस्ट करी थी, जिसमें हमारे मोबाइल में एक एसएमएस आ रहा था जिसमें ओटीपी नंबर था एंड उस ओटीपी का यूज करके हम यूजर को लॉगिन कर रहे थे। बट उस ओटीपी वेरिफिकेशन एपीआई में, ओटीपी वेरीफाई एपीआई में एक प्रॉब्लम आ रही थी क्लास कास्ट एक्सेप्शन का। तो इस क्लास कास्ट एक्सेप्शन को रिजॉल्व करने के लिए पहले हमें इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा ये क्यों आ रही है। तो देखो, स्प्रिंग ऑथराइजेशन सर्वर का जो OAuth2/token एंड पॉइंट है वो सिर्फ OAuth2 एक्सेस टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन को ही समझता है। इस वजह से हम जो प्रोवाइडर में ये रिटर्न कर रहे हैं, ये यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, इसको ये रिजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, मतलब जब हमने कस्टम ओटीपी ग्रांट बनाया तो स्प्रिंग का जो इंटरनल फिल्टर है OAuth2 टोकन एंड पॉइंट फिल्टर, इसको ऐसा लगा कि जब हम प्रोवाइडर में रिटर्न करेंगे, मतलब जो ऑथेंटिकेशन टोकन रिटर्न करेंगे वो होगा OAuth2 एक्सेस टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन। बट हमने प्रोवाइडर में क्या रिटर्न किया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जावा के अंदर जाएंगे, इसमें हम सिक्योरिटी ओपन करते हैं एंड यहाँ मिलेगा आपको प्रोवाइडर, इसको ओपन कर लीजिए। अब इधर देखोगे तो प्रोवाइडर ने जो रिटर्न किया है, क्या रिटर्न कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। एंड इसे जब स्प्रिंग ने एक्सेस टोकन में कन्वर्ट करने का ट्राई किया तो वहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, अब इसे रिजॉल्व करने के लिए ऑथराइजेशन सर्वर पर एक बीन बनाना पड़ेगा, मतलब ऑथराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िग के अंदर एक बीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग को ये पता नहीं होता है कि जो आपने कस्टम ओटीपी ग्रांट बनाया है उसके लिए JWT या एक्सेस टोकन कैसे बनाना है। तो इसको यही चीज़ बताने के लिए हमें एक बीन क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें हम JW के सोर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट की देंगे, एंड इनके थ्रू ये हमारे लिए एक सिक्योर JWT जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे एक मोस्टली डाउट आता है कि अगर हम यहाँ पे JW के रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इधर मैनुअल JWT, मतलब जो एक्सेस टोकन है उसे जनरेट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। स्प्रिंग सिक्योरिटी OAuth2 इस बीन का यूज करके इंटरनली एक ऑटोमेटिक टोकन जनरेट करेगा एंड रिस्पॉन्स में उस टोकन को भेज देगा। ठीक है, मतलब सिंपल सीधी बात है कि यहाँ पे हम कोई मैनुअल टोकन जनरेशन का कोड नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ एक बीन क्रिएट करके स्प्रिंग को बता रहे हैं कि आपको कैसे एक JWT या एक्सेस टोकन जनरेट करना है। ठीक, इसके लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा अपने कॉन्फ़िगरेशन में। इधर ऑथराइजेशन सर्वर है, इसी के अंदर हमें वो बीन लगाना है। इधर नीचे आएंगे, इधर इसके नीचे कर लेंगे बीन को क्रिएट, ऐड बीन, इसके नीचे क्रिएट करिए एक मेथड, तो पब्लिक, एंड इसे जनरेटर बनाने के लिए एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, OAuth2 टोकन जनरेटर, उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे। इस जनरेटर का काम होता है एक्सेस टोकन को जनरेट करना, मतलब टोकन को जनरेट करना। वो टोकन किसी भी तरह का हो सकता है, एक्सेस टोकन, रेफरेंस टोकन, बहुत सारे तरह के टोकन होते हैं, उन सभी को ये जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो OAuth2 टोकन जनरेटर एंड यहाँ पे जनरेट आ गया OAuth2 टोकन। अब देखो, यहाँ पे OAuth2 टोकन यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक कस्टम फ्लो, मतलब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो किसी भी टाइप को सपोर्ट कर ले, मतलब किसी भी क्लास को सपोर्ट करे। तो एक रास्ता है अपने पास, अगर हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं तो हम किसी भी क्लास का यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी क्लास जो OAuth2 टोकन को एक्सटेंड करेगा वो इस जेनेरिक टाइप में यूज हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड कार्ड क्या है, कैसे यूज होता है। तो देखो, वाइल्ड कार्ड एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जब हमें वाइल्ड कार्ड यूज करना होता है तो ये टाइट बॉन्डिंग नहीं रहता, मतलब लूज कपल कर देते हैं यहाँ पे। अब इधर आपको फ्रीडम मिल जाएगा वाइल्ड कार्ड यूज करने के बाद कि आप किसी भी तरह की क्लास यूज कर सकते हो, बस शर्त एक रहेगी कि उसने OAuth2 टोकन एक्सटेंड कर रखा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दीजिए एक क्वेश्चन मार्क एंड इसके बाद यूज करना होता है एक्सटेंड, बस इतना आपको करना है। यहाँ पे लगा दीजिए एक्सटेंड, बस इतना आप यूज करोगे, ये आपका वाइल्ड कार्ड बन के तैयार हो गया है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी क्लास जिसने एक्सटेंड किया हो OAuth2 टोकन को, वो इस जगह यूज हो सकता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ को बोलते हैं जेनरिक वाइल्ड कार्ड। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक तो वाइल्ड कार्ड कैसे बनाते हैं। वाइल्ड कार्ड है तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बट इंटरव्यू में कभी कभी पूछ देते हैं कि वाइल्ड कार्ड क्या है।
या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि जो एक्सटेंड कीवर्ड है उसका किस तरह से यूज किया जाता है। तो दो तरह से यूज होता है, एक तो क्लास इनहेरिटेंस में यूज होता है और दूसरा इस वाइल्ड कार्ड के साथ यूज होता है। तो ये कोई क्लास इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड मतलब यहाँ कोई भी टाइप का क्लास यूज हो सकता है, कोई भी टाइप यूज हो सकता है, बस उसने OAuth2 टोकन को एक्सटेंड करा हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ठीक है, OAuth2 को जिस क्लास ने भी एक्सटेंड किया होगा वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, लेकिन ये OAuth2 टोकन है क्या? तो ये जो OAuth2 टोकन है ये स्प्रिंग सिक्योरिटी OAuth2 का एक बेस इंटरफेस है, मतलब सबसे पेरेंट एब्स्ट्रैक्शन है ये। मतलब हर टाइप के टोकन का ये एक पेरेंट इंटरफेस है। हर तरह का टोकन, मतलब चाहे आप एक्सेस टोकन की बात करो, रेफरेंस टोकन की बात करो, JWT की बात करो, किसी भी तरह के टोकन की बात करो, सबका ये पेरेंट इंटरफेस है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपने इंटरव्यू में बोल दिया तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, कि जब भी इस इंटरफेस को कोई क्लास या इंटरफेस एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करती है तो उसे 3 चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, मतलब 3 चीज़ें रखनी होती हैं उसमें। एक होता है टोकन वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल टोकन है, स्ट्रिंग है, वो रखना होता है। दूसरा चीज़ बताना होता है कि ये कब इशू हुआ, मतलब इस इशूड एट का वैल्यू रखना होता है। और तीसरा कब एक्सपायरी हुआ, मतलब आपने एट एक्सपायरी जो यूज किया होगा कहीं कॉन्फ़िगरेशन में, तो उन 3 चीज़ों का यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे की चीज़ देखते हैं। तो ये जो जनरेटर है, इसको काम करने के लिए एक JWK की ज़रूरत पड़ती है। अब ये JWK क्या है? तो JWK जो होता है, JWK रिसोर्स टाइप का होता है। मतलब ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो जेसन वेब की प्रोवाइड करता है, मतलब JWK प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो JWK सोर्स होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो JWT को साइन या वेरीफाई करने के लिए कीज प्रोवाइड करता है, मतलब प्राइवेट की, पब्लिक की, इस तरह की की प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मेथड का नाम लिखेंगे, टोकन जनरेटर। इसको थोड़ी सा नीचे करते हैं, ये अभी लॉग हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। अब इसमें हमें JWK सोर्स टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, तो JWK सोर्स, इसमें सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट टाइप का जेनरिक आ गया। अब इसका नाम देंगे हम JWK सोर्स। अब यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि JWK की ज़रूरत पड़ती है, तो ये JWK क्या है? तो देखो, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं समझा चुका हूँ एंड एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये JWK एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें क्रिप्टोग्राफिक की स्टोर होती है। अब ये क्रिप्टोग्राफिक की किस तरह से होती है, तो आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर में आपको एक जेसन दिखाया था जिसमें 4 चीज़ें थी, KTY, KID, N E। एंड इन चारों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये क्या है, मतलब KTY की टाइप है, की ID क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो उसी जेसन फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो फॉर्मेट होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एंड उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं, वो होती है क्रिप्टोग्राफिक की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई पूछ दे कि ये JWK क्या काम करता है, तो इसका काम इतना है कि जब भी कोई JWT बनता है या वेरीफाई होता है तो साइन इन करने के लिए एक प्राइवेट की एंड वेरीफाई करने के लिए एक पब्लिक की ज़रूरत पड़ती है। एंड इन्हीं पब्लिक एंड प्राइवेट की को ये JWK सोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक, अब इसमें ये जो जेनरिक टाइप यूज हो रहा है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, तो ये एक फॉर्मल जेनरिक टाइप है जिसका अभी तो यूज नहीं होगा, बट प्रोवाइडर में जब इसे कॉल करेंगे तो इस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का यूज होगा। वहाँ पे हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं, तो इसके बाद बनानी होती है इस मेथड की बॉडी एंड यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो है JWT जनरेटर। एंड इंटरनली ये JWT टोकन जनरेट करता है, उसे साइन करता है एंड लास्ट में उसी टोकन को रिटर्न कर देता है। ठीक है, JWT जनरेटर, इसका नाम दीजिए JWT जनरेटर एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू JWT जनरेटर। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी क्लास होती है जो OAuth2 टोकन जनरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है एंड JWT टाइप का टोकन रिटर्न करती है। ठीक, अब इसको काम करने के लिए भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसको निम्बस JWT एनकोडर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू निम्बस JWT
इनकोडर। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज क्यों किया है, क्योंकि यही एक ऐसी क्लास है जो एक्चुअली JWT इनकोडर है, या इसको साइनर भी बोलते हैं। तो इसी क्लास के थ्रू इंटरनली JWT साइन होता है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसी क्लास के थ्रू ये इनकोड होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम इस बीन को JWT जनरेटर के थ्रू डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, ऐसा नहीं है। रिटर्न करने के लिए हमें एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जो होता है डेलीगेटिंग OAuth टू टोकन जनरेटर। अब ऐसा क्यों है, क्यों हमें डेलीगेटिंग की जरूरत पड़ रही है, तो मैं अभी उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, बट पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने निम्बस JWT इनकोडर का यूज किया है। इसमें हमें चाहिए होता है JWK सोर्स, क्योंकि इसको डेटा तो चाहिए ना, डेटा मतलब कीज तो चाहिए, उसी को तो इनकोड करेगा। तो की मिलेगी आपको JWK सोर्स से, तो जो कि हम यहाँ पे ला रहे हैं उसी के यहाँ पे यूज कर लीजिए JWK सोर्स। ठीक है, अब कर देते हैं डेलीगेटिंग को रिटर्न, तो रिटर्न न्यू डेलीगेटिंग OAuth टू टोकन जनरेटर। अब इसमें हम पास कर देंगे दो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होगा ये JWT जनरेटर का, जो JWT जनरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम पास करने वाले हैं वो होगा OAuth टू एक्सेस टोकन जनरेटर का। अब इनका क्यों यूज कर रहे हैं ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इधर कोड डाल देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है JWT जनरेटर का, एंड दूसरा चाहिए OAuth टू एक्सेस टोकन जनरेटर का न्यू OAuth टू एक्सेस टोकन जनरेटर एंड सेमीकोलन। ठीक, तो इस तरह से OAuth टू टोकन जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि JWT जनरेटर का यूज कर रहे हैं तो फिर हमने यहाँ पे डेलीगेटिंग OAuth टू एक्सेस टोकन जनरेटर का यूज क्यों किया है, इसी को रिटर्न क्यों नहीं किया हमने डायरेक्ट। तो देखो ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि स्प्रिंग का इंटरनल डिजाइन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे जो ये डेलीगेटिंग OAuth टू टोकन जनरेटर का यूज कर रहे हैं ये एक कंपोजिट क्लास होती है, मतलब ये मल्टीपल टोकन जनरेटर को हैंडल करती है। इसके अलावा ये OAuth टू टोकन जनरेटर को भी इम्प्लीमेंट करती है, मतलब चाहे JWT जनरेटर हो चाहे डेलीगेटिंग OAuth टू टोकन जनरेटर हो, ये दोनों OAuth टू टोकन जनरेटर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक जनरेटर है। ठीक, इसमें फ़र्क बस इतना है कि ये जो हमारा JWT जनरेटर है ये सिर्फ एक ही तरह का जनरेटर है, मतलब एक ही तरह का जनरेटर हैंडल करेगा, एक ही तरह का JWT जनरेट करेगा। बट ये जो डेलीगेटिंग OAuth टू टोकन जनरेटर है ये मल्टीपल जनरेटर्स को कॉल करता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि जो OAuth टू है इसमें काफ़ी तरह के टोकन होते हैं, लाइक JWT जो कि एक एक्सेस टोकन भी होता है, इसके अलावा ID टोकन, रिफ्रेश टोकन, इस तरह के काफ़ी सारे मल्टीपल टोकन होते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे JWT जनरेटर का यूज करते हैं तो ये सिर्फ एक ही तरह का टोकन जनरेट करके देगा हमें, मतलब ये JWT के अलावा कोई दूसरा टोकन जनरेट करके नहीं देगा। बट हमें अपने एप्लीकेशन में मान लो रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करना है और भी दूसरे तरह के टोकन जनरेट करना है, तो उसके लिए फिर हमें अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ेंगी, बीन क्रिएट करनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो डेलीगेटिंग है ये मल्टीपल टोकन जनरेट कर सकता है, मतलब किसी भी तरह का टोकन इससे जनरेट करा लो। चाहे JWT की बात हो तो JWT जनरेट करके देगा, रिफ्रेश टोकन अगर करना है तो रिफ्रेश टोकन जनरेट करके देगा, दूसरे तरह के टोकन जनरेट करने हैं तो वो भी करके देगा। ठीक है, तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि कुछ भी चेंज हो सकता है प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसी तरह की चीज़ें आपको यूज करनी होती हैं अपने रियल प्रोजेक्ट में। इसलिए हम भी यहाँ पे डेलीगेटिंग OAuth टू टोकन जनरेटर का यूज कर रहे हैं। ये क्या करेगा इंटरनली, जैसे इसको कॉल किया जाएगा ये एक एक जनरेटर के साथ ट्राई करेगा कि कौन सा जनरेटर इस रिक्वेस्ट के साथ एप्लीकेबल है, एंड जो भी एप्लीकेबल होगा उसके लिए उसके हिसाब से ये टोकन जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर में दो तरह के जनरेटर कॉल किए हैं, मतलब एक JWT जनरेटर और दूसरा OAuth टू एक्सेस टोकन जनरेटर। तो आपके दिमाग में आया होगा कि जब JWT जनरेटर ऑलरेडी टोकन जनरेट करके दे देगा तो फिर हमें इस न्यू OAuth टू एक्सेस टोकन जनरेटर की क्या ज़रूरत है। तो देखो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अगर किसी ने पूछ लिया तो इसको कैसे टैकल करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक्सेस टोकन ही जनरेट कर रहे हैं, मतलब ये जो JWT जनरेटर है ये भी एक्सेस टोकन जनरेट कर रहा है एंड OAuth टू
एक्सेस टोकन जनरेटर, ये भी एक्सेस टोकन ही जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर करना है तो सबसे पहले समझना होगा कि ये जो हम एक्सेस टोकन बोलते हैं ये कोई टोकन का नाम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो टोकन जनरेट होते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे JWT या FAQ, मतलब दोनों होते टोकन ही है, एक्सेस टोकन ही है, बट जो JWT होता है वो सेल्फ कंटेंट टोकन होता है एंड OPQ एक रैंडम स्ट्रिंग टोकन होता है। तो यहाँ पे जो JWT जनरेटर है ये JWT फॉर्मेट का टोकन बनाता है जिसमें क्लेम, हेडर, सिग्नेचर सब कुछ उसी के अंदर होता है। बट जो यहाँ पे हमने OAuth 2 एक्सेस टोकन जनरेटर यूज किया है ये एक सिंपल FAQ एक्सेस टोकन बनाता है जिसके अंदर कोई भी रीडेबल डेटा नहीं होता है, इसलिए स्प्रिंग इन दोनों को डेलीगेटिंग OAuth 2 जनरेटर में पास करता है ताकि वो रन टाइम पे डिसाइड कर सके कि किस सिचुएशन में कौन सा जनरेटर यूज करना है। ठीक है, मतलब इंटरनली ये सारे जनरेटर एक एक करके कॉल होते हैं एंड जो वैलिड टोकन जनरेट करता है वही टोकन यहाँ से रिटर्न हो जाता है। अब अगर हम इस करंट सेटअप की बात करें तो यहाँ हमने JWK सोर्स एंड Nimbus JWT एनकोडर का यूज किया है, इसलिए जो JWT जनरेटर है JWT जनरेटर ही यहाँ पे कॉल होगा एंड यही हमें JWT जनरेट करके देगा। मतलब जो टोकन जनरेट होकर आएगा उसी के अंदर क्लेम्स, हेडर, सिग्नेचर सब कुछ होगा। एंड ये जो OAuth 2 एक्सेस टोकन जनरेटर है ये एक फॉल बैक के जैसे यूज होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आप रिमूव करके और लिख दो सिंपल से, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके थ्रू सिस्टम को फेलियर प्रूफ बनाया जाता है। जैसे अगर JWT डिसेबल हो जाता है तो फिर OPQ टोकन की जरूरत पड़ेगी और वो टोकन यहीं से जनरेट होकर जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि जो हम OAuth 2 एक्सेस टोकन जनरेटर का यूज कर रहे हैं ये मेनली फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब हम अपने सिस्टम को मल्टी टोकन सपोर्टेड सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हमने सिर्फ एक जनरेटर का यूज नहीं किया, हमने यहाँ डेलीगेटिंग का यूज करके मल्टीपल जनरेटर को ऐड कर दिया है। ठीक, तो ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा हमें प्रोवाइडर में भी काम करना पड़ेगा, बट एक साथ इसको मर्ज नहीं कर सकते एक ही लेक्चर में क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो आप इससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है उनको आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो अब इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं एंड अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।